नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य इंडिया का खास कार्यक्रम राजनीति। और राजनीति में आज मैं चर्चा करूंगा प्रधानमंत्री के उस बयान पर जो आज उन्होंने बिहार में गया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिया। उन्होंने सीधा सीधा वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी की यात्रा का नाम न लेकर लेकिन सीधे सीधे आरोप और प्रत्यारोप का दौर बिहार में जारी कर दिया। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने आज साफ शब्दों में कहा कि राजद का वक्त था सिर्फ घुसपैठियों के वोट पर निगाह रखना। राजद का काम था सिर्फ उन वोट बैंक पे काम करना जो घुसपैठिए थे। घुसपैठियों के वोट को हम इस देश में पड़ने नहीं देंगे, यानी कि आपके हक पर हम उनको डाका डालने नहीं देंगे। ये आरोप प्रधानमंत्री ने आज गया में एक जनसभा के दौरान अपने बयान में लगाया। साथ ही कांग्रेस को किसी के सुख और दुख से कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति से। और भी जो अन्य राजनीतिक दल हैं उनको सिर्फ बिहारियों के वोट से मतलब था। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2005 के बाद बिहार में विकास शुरू हुआ। ये वो बातें हैं जिनको प्रधानमंत्री ने आज जनसभा के दौरान कहा। राजनीति में आज मैं इन्हीं सब विषयों पर बात करूंगा, क्योंकि जिस तरह से पिछले कई दिनों से वोट चोरी का आरोप लेकर राहुल गांधी पूरे बिहार में रोड शो कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ने उनके हर आरोप का जवाब तो दिया, लेकिन राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को जो 2 ऑप्शन दिए उन ऑप्शंस पे राहुल गांधी ने अभी तक कुछ नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा था कि राहुल गांधी जी एक शपथ पत्र जमा कर दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप उस सबूत को इलेक्शन कमीशन के सामने रखिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज तक राहुल गांधी ने किसी भी बातों पर कोई अमल नहीं किया है। जी हाँ, अब सवाल ये उठता है कि आखिर वोट चोरी का जो शोर पूरे देश में इतनी तेजी से मचाया जा रहा है वो आखिर क्या है। प्रधानमंत्री ने ना इलेक्शन कमीशन, ना राहुल का नाम लेते हुए, ना कांग्रेस की यात्रा का नाम लेते हुए सीधा सीधा कहा कि हम आपके अधिकार पर चोरी या डाका किसी को डालने नहीं देंगे। आतंकवादी देश के सबसे बड़े सरदर्द है, उनको दफना किया जाएगा। जी हाँ, इन्हीं सब बातों को लेकर आज राजनीति में सुनते हैं आखिर प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। विश्वविख्यात ज्ञान और मोक्ष के पवित्र नगरी गया जी के हम प्रणाम करही। विष्णुपद मंदिर के ई गौरवशाली भूमि पर अपने सबके अभिनंदन करत ही बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी जीतन राम मांझी जी, राजीव रंजन सिंह, चिराग पासवान जी, रामनाथ ठाकुर जी, नित्यानंद राय जी, सतीश चंद्र दुबे जी, राजभूषण चौधरी जी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार सरकार के मंत्रीगण, संसद में मेरे साथी उपेंद्र कुशवाहा जी, अन्य सांसदगण और बिहार के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गया जी की ये धरती अध्यात्म और शांति की धरती है। ये भगवान बुद्ध को बोध कराने वाली पावन भूमि है। गया जी की आध्यात्मिक
और सांस्कृतिक विरासत बहुत प्राचीन है, बहुत समृद्ध है। यहाँ के लोगों की इच्छा थी कि इस नगरी को गया नहीं, गया जी कहा जाए। मैं इस निर्णय के लिए बिहार सरकार का अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि गया जी के तेज विकास के लिए बिहार की डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है। भाइयों बहनों, आज भी गया जी की पावन भूमि से एक ही दिन में 12,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास हुआ है। इनमें ऊर्जा, स्वास्थ्य और शहरी विकास के जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट